जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करने की प्रयास हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए 2.2 का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है कि नीचे कुछ भिन्न संख्याओं के गुणा के लिए चित्र बनाए गए हैं। प्रत्येक गुणा को उनके सही चित्र के साथ मिलान कीजिए। ये बुक में दिया हुआ है। पहला नंबर 3 गुने 1/5। इस साइड जो है चित्र है। चित्र तो हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को सोल्व कर उनका पहला का बी कौन सा होगा वो हम बता देंगे। 3 गुने 1/2 वैसे क्वेश्चन साइड में दिखाई दे रहा होगा। 2 गुने 2/3 4 में है। 3 गुने 1/4। देखिए इनको सोल्व करेंगे हम लोग, तो इनको अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, यानी 3/5 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर होंगे कितना, तो 5, और रंगा हुआ कितना होगा, तो 3। जैसे में अगर हम बता दूं कि ऐसे है, टोटल नीचा में जो रहेगा इसका मतलब है कि ये टोटल है, तो टोटल इतना होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5, जिसमें 3 रंगा हुआ होना चाहिए। तो 3 को हम रंग दिए, 2 को खाली बचेगा, तो इसी का नाम होता है 3/5। और इसमें हम देखते हैं कि वो फिगर कहाँ है, जिसमें वो फिगर यहाँ है तो वो बी हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन से इसमें न दिया हुआ, इसमें अलग अलग करके दिया हुआ। तो पहला का हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि बी नंबर में आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 नहीं, इसमें तो 4 ही है, 5 होना चाहिए। नहीं, 5 होने के लिए 1 2 3 4 5 डी नंबर हो जाएगा। सॉरी, इसमें डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर में आप लोग को अगर दिखाई दे रहा होगा तो इसमें 4 5 कॉलम है, जिसमें एगो पहला में, फिर एगो दूसरा में, फिर एगो तीसरा में, कुल मिलाकर 3/5 दे दिया हुआ है। चलिए 2 नंबर को बनाते हैं। इसका मतलब हो गया 3/2। 3/2 का मतलब हो गया कि जितना होगा उसका 2 भाग रंगा हुआ होगा। तो 3/2 अगर हम इसमें देखेंगे तो ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर इसलिए होगा क्योंकि पहला में जो है 2 है जिसमें एगो रंगा हुआ है, फिर दूसरा में 2 पार्ट है जिसमें एगो रंगा हुआ है, फिर तीसरा में 2 है एगो रंगा हुआ है। तो टोटल 3 रंगा हुआ है, लेकिन बॉक्सों की संख्या केवल 2 ही है। तीसरा नंबर बनाएंगे तो 2 2 जा 4 अपॉन में 3 हो जाएगा, यानी 4 गो रंगा हुआ होना चाहिए, और बॉक्स होना चाहिए केवल 3 ही। तो बॉक्स केवल 3 ही, सी नंबर हो जाएगा, यानी तीसरा का सी, दूसरा का ए, पहला का डी हो जाएगा। 3 नंबर में क्योंकि 3 गो कॉलम है, केवल 2 ही रंगा हुआ है और 2 इसमें, तो टोटल मिलाकर 4 गो रंगा हुआ हो गया। चौथा में कहता है कि 3/4। 3/4 का मतलब बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, चौथा का, क्योंकि चौथा में 1 2 3 है, टोटल बॉक्सों की संख्या 4 है। तो यहां हम कह सकते हैं कि पहला का हो गया डी, पहला का हो गया है डी, दूसरा का हो गया है ए, तीसरा का हो गया है सी, और चौथा का हो गया है बी। यही आंसर होगा इसमें। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बुआ कि नीचे दी गई भिन्न संख्याओं का गुना एवं सरलतम रूप में है। सरलतम रूप जब भी बोले, सरलतम रूप, तो समझ जाना है कि वो निम्न से निम्न, यानी वो छोटी संख्या जो किसी भी संख्या से न कटे। इसका अगर हम डिफिनीशन लिखेंगे सरलतम रूप का, तो लिखेंगे कि वैसी भिन्न जिसका जिसका एक भी खंड खंड अब ना हो, उसे ही हम सरलतम रूप कहते हैं। सरलतम रूप कहते हैं। जैसे 48/36
अगर इसको बोलेगा सरलतम रूप बनाने के लिए तो पहले इनको हम काट देंगे, 12 चौक 48 और 12 तिया 36, ये हो गया 4/3। अब ये किसी से नहीं कटेगा ऊपर नीचा। तो वैसी भिन्न जिसका एक भी खंड अब न हो, एक भी खंड इसका क्या होगा, नहीं होगा, उसे ही हम सरलतम रूप कहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन से। जिसको ये लिखना होगा वीडियो को रोक कर लिख सकता है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7.4/5, दूसरा नंबर दिया हुआ है 2.2/3, 3.2/3, तीसरा नंबर में है 7x2/9, चौथा नंबर में 1/3x4। कौन झाड़ रहा है इतना? उतना झाड़ने चाहिए, यहां झाड़ू है, निकाल दो बाहर। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2x6/7, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7/2x6, सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11 3/7, आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है 15x3/5, नौवां नंबर क्वेश्चन कहता है 11 1/3, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है 10x3/5, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 5x3/2, और आखिरी 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 6x1/6 गुने में, अभी 6 गुना 1/6। इसको देखो अब सरलतम रूप कैसे बनाते हैं। पहले इनका गुना करो, 7 चौक 28/5 ही हो गया, ये सरलतम रूप है ही, क्योंकि ये नहीं कटेगा किसी से। इसको काटेंगे तो 3 2 आंसर हो गया, ये भी ना कटेगा किसी से। इसको काटेंगे तो 7 दूना 14/9 आंसर हो गया, ये भी नहीं कटेगा किसी से। इसको अगर पढ़ेंगे तो 4×4/3, ये भी नहीं कटेगा किसी से। इसको करेंगे तो 6 दूना 12/7 आंसर हो गया, ये भी नहीं कटेगा किसी से। जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटना है, जो कटेगा उसको काट देना है। कहां पे है ये 14/9? 6 कहाँ है रे? सर ठीक है, वहाँ पे सर 17 में नीचे पे 17 ये 17 लिख दिया है। तो यहाँ 7 है, तो इसमें क्या है? और दूसरा नंबर में तू क्या बोल रहा था? 3 से 3 काट दिए, 2 आंसर हो गया। और तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो वही ना होगा, 3 दूना 6 और बटा में 3, 3 दूना 6। और जब कोना कोनी कट ही रहा तो उतना गुना करके तब काटेंगे। काट कर ना आंसर लिख दिया, यहाँ 2 नहीं देख रहा है। इसको काटो, 2 तिया 7 तिया हो गया, नहीं ये नहीं कटेगा। 11 तिया 33/7 आंसर हो गया। 5 तिया 9 आंसर हो गया, समझ रहा है। 11 का 11 3 आंसर हो गया। 10 पंचे 5 दूना 10, 3 दूना 6 आंसर हो गया। ये नहीं कटेगा। 5 तिया 15/2, 2 क्या हो गया? आंसर हो गया। 6 से 6 कट गया, कितना आ गया? 1 आंसर हो गया। सरलतम रूप इसमें कोई नहीं था, केवल ये था, ये था, एगो ये था, ये था, इसको एगो ये था, इनको काट दिया, आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। आया समझ में विवेक? हाँ ये सब क्वेश्चन आ जाएगा समझ में, इतना आसान क्वेश्चन ना आएगा समझ में तब। चलो आगे देखते हैं। तेसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि चित्रों, निम्नलिखित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। भिन्न लिखना है। पहला नंबर में चित्र दिया हुआ है, बना ही देते हैं ऐसे करके। अब बराबर में फिर ऐसे करके, यहां ऐसे है, यहां ऐसे है। इसको रंग दिया है, मान लो ये रंगा हुआ है। इसको मान लो कि यहां से यहां, यहां इसमें ये वाला भाग रंगा हुआ है, फिर इसमें यहां से यहां, यहां ये वाला भाग रंगल हुआ है। अब समझो इसमें फिगर है कितना? 3 गो, 1 2 3 है, प्लस दे दिया है, इसमें प्लस नहीं है इसमें।
और 1 2 3 यहां है 1 2 3, यानी कहने का मतलब 1/3 प्लस 1/3 इजकल टू 2 कितना 3। आंसर हो गया। आया समझ में? ई ना आया समझ में? 1/3 प्लस 1/3 का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 3। तीने कान 3 तो एके कान 1, तीने कान 3 तो एके कान 1, तो ये हो गया 1 1 2/3, तो 2/3 है ही। आवा समझ में? जितना खाना बनेगा वो नीचा में रहता है, रंगा हुआ ऊपर में रहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलूं, देख लेना है, बनाना है और ऐसे कर देना है। ये त्रिभुज ऐसे बना दिया है, इसमें क्या किया, ई रंगल है, ई रंगल है, ई रंगल है। आप लोग को केवल रंगना है, इसमें हम नहीं रंगेंगे। एगो 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 ई रंगा हुआ है। फिर यहां चलो रे बउआ, इसमें क्या आता है, अच्छा इसमें रंगा हुआ, इसमें ऊपर का भाग नहीं है, बाकी ये रंगा हुआ है। चलो इसमें क्या आता है, ऐसे फिगर बना दिया है और रंगा हुआ केवल ई है, ई है, ई है, ई न रंगल है। अब मान लो कि इसमें है कितना त्रिभुज, तो 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा कितना 5, 5 त्रिभुज है नहीं है। इसमें कितना रंगा हुआ है, 3 है ना, 3 रंगा हुआ। तो आगे जाकर देख लो, इसमें 3/, कितना 5, फिर 3/, कितना 5, फिर 3/, कितना 5, तो 3 3 6 3 9, 9/, कितना 5। आंसर हो जाएगा इसका। इसमें बराबर में नहीं दिया हुआ है कि कितना रंगा हुआ है, दोनों का अलग अलग मान दिया हुआ है। तो इसमें कहता है 3 का, तो 3 का कितना भाग रंगा हुआ है, टोटल 3 था, 1 2 3 आराम, टोटल है कितना 1 2 3 4, कितना है 4 गो है कि एगो लगाकर 5 गो होगा, ये 15 हो जाएगा। आया समझ में? और आगे में चलो दिया हुआ है ऐसे त्रिभुज दिए हुआ, एगो त्रिभुज तो ये हुआ रे, एगो त्रिभुज ये हुआ, कितना त्रिभुज हुआ 2 3 4 5। आया समझ में? 5 गो त्रिभुज कहां से, सब में रंगा हुआ है बराबर में। यहां दिया हुआ है फिर 1 2 3 4 4 8 1 9, बस यही था, कुछ नहीं था। उस साइड केवल 4 गो रंग दिया है, उस साइड 4 गो क्या किया है, रंग दिया है। अब समझ में आ गया, उस साइड 4 गो रंगल है, इसको जोड़कर लिखना है, जोड़कर कितना हो जाएगा 9/5। आया बात समझ में? यहां तुम त्रिभुज बना दो, इनको 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 रंग दो, फिर यहां त्रिभुज बना दो। इनमें क्या करना है, फिर 3 और 3 6, 3 3 6 ऐसे रंग दो। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या गो हो गया 8 गो। आना है मैं कितना 9 गो। तो एगो और त्रिभुज बना लो ऐसे, ऊपर का को रंग दो, जिसको मन होता है रंग दो। आया समझ में? तो कितना त्रिभुज रंगा गया 9 गो। केवल इसमें रंगने की बात है और न कुछ है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिगर बनाने वाला। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, छायांकित भाग, फिर इसमें आ गया, इसमें रे बुआ देखो चौथा नंबर में कहता है छायांकित कीजिए वृत्तों का 1/2। वृत्तों का पूछा 1/2, तो वृत्त इसमें है कितना, तो वो देख लो वृत्त होगा कितना, तो 1 2 3 4 12 वृत्त है। कितना वृत्त है, तो वृत्तों का, तो 12 का 1/, कितना 2, इसको काटेंगे तो कितना, तो हमें वृत्त में रंगना कितना कितना वृत्त को है 12 को, यानी 6/12। कुल वृत्तों की संख्या 12, छायांकित करना है कितना को, बोलो 6 को। यही आंसर हो गया, रंगते रहना है तुम लोग को। दूसरा नंबर पे चलूं, दूसरा कहता है बैलूम का 2/3, तो बैलूम है 6 गो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 2/, कितना 3, 3 दूना 2 दूना 4। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 4/, कितना बोलो 6। ये है क्या चीज, बैलूनों की संख्या। ये क्या है छायांकित भाग, इसे हमें रंगना है, यानी 6 गो बैलून में से 6 गो को क्या करना है, रंग देना है। आया समझ में? तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलूं, तीसरा कहता तारों का, तारों है कितना 5 गो, 1 2 3 4 5, तो देख लो 5 का 3/5, इसको काट दो कितना आ जाएगा 3। अर्थात
कहने का मतलब ये हुआ कि 3/5, 5 क्या है? बोलो तारों की संख्या। 3 क्या है? 6 अंकित भाग। इसे हमें रंगना है, यानी 5 गो तारा में से 3 गो को क्या करना है? रंग देना है। आंसर हो गया। चलो मिटा दूं। 4 नंबर। अगर का नहीं रहता तब मामला कुछ और रहता। बीच में का घुसाया तो का मतलब गुना, पहले गुना का क्रिया होगा, उसके बाद सारा चीज का खेल होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन स्पीड से बनाते चले जाएंगे। कहता है ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। पहला नंबर क्वेश्चन में यहां से लिखते ताकि बोर्ड में पूरा कवर हो जाए। 26 का देख लिए तो 1/2, पहले का ही लिख देते हैं। दूसरा का कहता है 38 का 1/2। तीसरा का कहता है 21 का 2/3। चौथा कहता है 24 का 2/3। पांचवा कहता है 20 का 3/4। छठा कहता है 36 का 3/6। यहां लिख देते हैं। छठा कहता है 36 का 3/4। सातवां कहता है 25 का 4/5। 8वां नंबर कहता है 30 का 4/5। 9वां कहता है 81 kg का 7/9। 10वां नंबर कहता है 14 रुपया का 4/7। रे बुआ चलो इसको सोल्व करते हैं। इनका मान ज्ञात करेंगे तो नहीं लग रहा है का मतलब क्या चीज? गुना। बदल दो गुना में। बोलो 13 दूना 13 कान। आंसर का मतलब 19 दूना 19 कान। आंसर का मतलब 7 तिया 7 दूना। का मतलब 8 तिरी 16। नहीं का मतलब 5 चौक 5 तिया। का मतलब 9 चौक 9 तिया। गुना का मतलब 5 चौक। का मतलब 6 पंचे 6 चौक। का मतलब 9 नमे 9 सते। का मतलब 7 दूना 4 दूना 8। आंसर खत्म। आया बात समझ में? जहां जहां का था उसको हम क्या क्या चीज में बदल दिए? गुना में, और एक के बेर काट के आंसर लिख दिए। कोई दिक्कत? 5 नंबर हो गया समाप्त। 6 नंबर में भी यही सवाल है। क्वेश्चनों की संख्या है 9। 6 तक जब पहुंच गए हैं तो 9 तक खत्म ही कर देंगे। चलो बस 6 नंबर क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है। कहता गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। रे बुआ मिश्रित भिन्न पहले हम लिख लेते हैं किसे कहते हैं। मिश्रित भिन्न वैसी भिन्न जिसको हम P इंटू R प्लस R/S के रूप में कुछ भी लिख सकता है, इसका मतलब के रूप में लिखा जा सके उसे ही हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, जैसे अगर 31 अगर मान लो 31 अगर 16 आ गया हो तो हमेशा याद रखना कि हरों की संख्या बड़ा होना चाहिए अंशों की संख्या से। ये ऊपर का क्या हुआ? अंश। निचल का क्या हुआ? हर। तो हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। आया बात समझ में? किससे? तो अंश से। तब यह हुआ उचित भिन्न। आया बात समझ में? अगर हर बड़ा है तो उचित भिन्न, अगर अंश बड़ा है तो वो अनुचित यानी कि विषम भिन्न। आया समझ में? आगे बताया जाएगा। तो यहां हर है क्या चीज? बड़ा है कि छोट? छोटा है तो बड़ा बनाना है कैसे? तो बोल लो 16 दूना 16 कान
16 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 15 तो हो जाएगा नहीं, 6 5 11 और 1 1 2 1 3 आंसर हो गया। इसे ही कहते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न, जिसके रूप में अगर इस साइड कुछ लिखा हुआ नजर आ जाए तो वो कौन सा भिन्न हो जाता है, मिश्रित भिन्न। आया समझ में? चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो फटाफट बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करें। कहता है गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। कहता है गुना कीजिए, गुना करने आता है ना, और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिखें। पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कहता है 3 गुने 5 1/5, कौन बड़का भारी बात दे दिया है। 4 गुने 6 1/2। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 7 1/5 गुने 5। चौथा नंबर में कहता है 4 पूर्णांक 1/7 गुने 21। 5 नंबर में कहता है 3/4 गुने 6। 6 नंबर में कहता है 5/8 गुने 108। समस्या गंभीर होना चाहिए इसमें। चलो मैं शुरू करूं, पहले फ्रैक्शन को क्या करूं, तोड़ लूं। तो बोलो 3 गुने 5 25 1 26/5 नहीं होगा, अभी कटेगा नहीं कटेगा। बोलो 26 तिया 108, 6 18 3 सॉरी 26 तिया 78। अब बटा में कितना, क्या बताए थे अब, ये नीचा में क्या होना चाहिए, ज्यादा है क्या कम, बना दूं ज्यादा। चलो बना देता हूं। 5 कान 2 पर 8 5 3 28 आंसर। आया समझ में कैसे किए। स्पीड बनाना है तब ये समझ में आएगा। ऊपर में हमेशा शेषफल रहता है, जैसे 5 से भागा दिए 78 में, तो हम यहां से इसको उतारे यहाँ। 5 कान 2 पर 5 2 पर 8 5 25 3, तो 3 चला जाएगा ऊपर। भाग में जो नीचा में वो ऊपर, जो साइड में उस साइड में, जो बटा में वो बटे में रहेगा। यही फ्रैक्शन ऐसे ही तोड़ते हैं। इसको बनाऊं, बोलो 4 गुने 6 दूना 12 1 13 नहीं हो जाएगा। 13/2 2 दूना 13 दूना आंसर। इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं टूटेगा। यहां चलो रे बउआ, 7 5 35 1 36/5 गुने 5 कितना आंसर, आंसर आया बात समझ में। चलो आगे 7 चौक 28 1 29 बटा गुने 21 7 तिया 29 तिया 9 तिया 27 3 दूना 6 1 अरे 87 होगा 6 2 8। यहां चलो बुआ, इसको तो डायरेक्ट कटना चाहिए। अच्छा ये 4 तिया 12 1 13 बटा गुन्ने 2 तिया 2 दूना नहीं, अब कटेगा 13 तिया बटा में बड़का है ना 2 नीचा में, तो क्या करेंगे 19 दूना आंसर। यहां चलू ये 19 है, कि कटना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। बोलो यहां है। यहां चलो 108 5/8 है गुन्ने 108 है। 2 से नहीं कटेगा, ये 54 दूना 2 से कटेंगे तो 4 से, 2 से 2 से कटेंगे तो 27। अब नहीं कटेगा, कटेगा। बोलो 7 पंचे हासिल 3 अब 5 दूना 10 3 13/2 पूर्णांक में तोड़ू, इसे तोड़ दो, 2 दे दिए। बोलो 6 दूना 12 1 पर 5 7 दूना 14 1 आंसर हो गया। 6 नंबर खत्म। आया समझ विवेक कि नींद लग रहा है। चलो 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अब ये सब ज्यादा कैलकुलेशन पे ध्यान था। ये सब ज्यादा कैलकुलेशन, जितना फास्ट रहेगा उतना स्पीड में बनेगा क्वेश्चन। एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन पूछता नहीं है। इतना क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने लगे तब तो हमको लगता है भूसकोलो विद्यार्थी ज्यादा नंबर ला लेगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखो बुआ, शब्दों वाला क्वेश्चन है। कहता है रिया और राहुल पिकनिक पर गए, जाने दो कौन सब गया? रिया और राहुल। इसकी मम्मी, रिया की मम्मी बुधियार थी। आया बात समझ में? रिया की मम्मी ने क्या किया? 5 लीटर पानी वाला बोतल दे दिया। कितना लीटर? पिकनिक पर गए। कहता क्या है, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी का बोतल दिए। ये दोनों क्या है? तो भाई और बहन है। तब ये जाकर इसकी मम्मी क्या किया होगा? उसकी माँ ने 5 लीटर पानी का बोतल दिया। 5 लीटर पानी का बोतल दिया। अब चलो, कहता क्या, रिया ने कुल पानी का 3/5 भाग यूज कर लिया। कौन यूज कर लिया? रिया ने। कितना का? कुल पानी का 3/5 भाग क्या कर लिया? उपयोग किया। शेष जो बचा ना, वो राहुल पिया। जो पानी शेष बच गया, राहुल पिया। कंडीशन लेकिन इसमें लगा दिया है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, रिया ने कितना पानी पिया? रिया ज्यादा ढकवासी थी, तुरंत पी लिया 3/5 भाग। तो रिया ने कितना पानी पिया? अब न पता चलेगा कितना पिया है वो लड़की। इसका भाई कहता है पानी का कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल ने पिया? पानी का कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल पिया? चलो, इसमें अब क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे, देख लो तुम, रिया और राहुल पिकनिक पर गए तो उसकी माँ ने कितना लीटर पानी दिया? 5 लीटर। अब 5 लीटर बेचारा, दोनों भाई बहन के पास पानी का बोतल है। इस लड़की को जल्दी प्यास लग गया, और लगता भी है लड़कियों सबको जल्दी प्यास। और 3/5 भाग का क्या किया? पी लिया। कौन? रिया। तो रिया भाई साहब पी लिया कितना? तो 5 लीटर का 3/5 भाग। कितना लीटर पानी पी लिया? 3 लीटर पानी पिया। कितना लीटर? तो अब बचा कितना लीटर? 2 लीटर। नहीं समझा बात? अब 2 ही लीटर में से फरफराएगा, या तो कुछ पिएगा या तो कुछ रखेगा। क्या था? पानी का कुल मात्रा का। तो पानी का कुल मात्रा का कितना हिस्सा राहुल पिया? कितना हिस्सा राहुल पिया? हो भाई साहब, राहुल पिया कितना हिस्सा? तो 2/5 हिस्सा। कितना बटा? आया समझ में? कितना हिस्सा पी लिया? ये कुल पानी का मात्रा था कितना? 5, जिसमें से कितना पानी पी लिया? वो 3 लीटर। बचा कितना? 2 लीटर। तो 5 लीटर में से ना 2 लीटर पिया होगा ये। नहीं समझा बात? छायांकित वाला भी भूल गया कि 5 को मान लो कॉलम है और 2 को रंगना है। तो टोटल 5 को अगर भाग है, यानी 5 लीटर में से कितना लीटर वो पी लिया? 2 लीटर। आया समझ में? तो कहेगा पानी का कुल मात्रा का कितना हिस्सा पानी पिया? तो 2 बटा कितना पानी पिया? 5। पानी का कुल मात्रा कितना था? 5। यही इसका आंसर होगा। आया समझ में? मिटा दूं? नहीं समझा? समझ लो एक क्षण के लिए फिर से। वह क्वेश्चन कह रहा है कि कितना लीटर पानी दिया? 5। तो रिया में ना कोई कंफ्यूज नहीं है। रिया तो डायरेक्ट बोतल खोली, अपना घटाघट कितना लीटर पानी पी ली? 3 लीटर। 5 लीटर वाला बोतल होगा तो यहां तक खाली कर दिया होगा 3 लीटर में। नहीं, अब बचा कितना? 2 ही। तो क्या था? कितना हिस्सा पिया? कितना हिस्सा का मतलब हिस्सा था कितना? मान लो कि तुम्हारा और मेरे बीच में अगर 5 रुपया का अगर हिस्सा बन रहा है, तुमको 3 देंगे तो 5 में से ना तुमको 3 दिए, हम 2 लिए तो कितना में से? 5 ही में से 2 लिए। आया समझ में? तो आंसर होना चाहिए 2/5 है आंसर इसका। चलो मिटा दूं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन बुआ कहता क्या है कि ज्ञात की जो, फिर कहता है ज्ञात करने के लिए कैलकुलेशन तेज रखना है। कहता है एक दिन का, क्वेश्चन इस बार शब्दों में दे दिया है तो लिखना ही पड़ेगा। एक दिन का 5/6। दूसरा नंबर में कहता है 1 घंटे का 2/3 दे दिए।
तीसरा नंबर क्या आता है, एक सप्ताह का, एक सप्ताह का, एक सप्ताह का 2/7 दे दिए। यहां चलो चौथा नंबर में, चौथा नंबर में कहता है 1 किलो यानी 1 केजी का 2/3 दे, 1 केजी का 3/5, 3/5 दे दिए। पांचवा नंबर में क्या आता है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का 3/5 इसमें भी है। चलो बुआ, देखो एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा होता है कि 48 घंटा होता है? 5 दूना 10 घंटा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? 20 ही देने दो, क्या दिक्कत है? 10 के टेबल को 2 बार पढ़ दो, नहीं 20 हो जाएगा। जाओ सुभाष बोलेगा अब 1 घंटा में कितना मिनट, तो ये मिनट में क्या था बदलने के लिए, क्या चीज में, मिनट में। तो मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटा का 2/3 दे दो बुआ रे। 1 घंटा कितना, 60 मिनट नहीं हुई, 2 बटा कितना, 20 तिया 20 दूना 40। रे 20 यहाँ, यहाँ 40, कहीं यहाँ तो 60 नहीं होने वाला है। ये हो गया क्या चीज, मिनट। क्या हो गया बुआ, मिनट। एक सप्ताह का, तो 1 सप्ताह में कितना दिन, दिन में कहता बदलने के लिए तो बराबर दे दो 7 का 2/7, कितना दिन हो गया, 2 दिन। ये तो जज्बाते पलट दिया, यहाँ 20 यहाँ 7। यहाँ चलो रे बुआ, केजी का कहता है ग्राम में बदलने के लिए, तो 1 केजी में बोलेगा डोना, 1 केजी में कितना ग्राम, बताओ सुभाष तुम्ही। 1000 कितना ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो 1000 क्या कर दिए, ग्राम दे दिए, और 3 बटा बोलो 5 दूना 2 तिया 600 ग्राम हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझा? 5 दूना 10 काट दिए। 1 वर्ष में कितना दिन डोना, बता दो तुम, छोटका कहाँ है, बताओ 1 वर्ष में कितना दिन। खाली भर दिन पूछते रहता, अब ये रुको चुत्तर पे प्याना लगेगा। 1 वर्ष में कितना दिन, 365 दिन का 3/5 दिन में क्या था बदलने के लिए, बोलो 7 पंचे 5 तिया 3 तिया 7 तिया, इतना दिन हो गया आंसर। कोई दिक्कत बुआ रे, हो गया, मिटा दूं? चलो आखिरी क्वेश्चन आज के दिन का। कल 8वां का क्लास का मैथ होगा, आराम से सवेरे आना है। 8वां वाले लड़के सुन लो, 5 ही बजे आना है। जिसका मैथ रहेगा वो सवेरे आएगा, और 5:30 पौने 6 बजे तक मैथ को खत्म कर देंगे। चलो आखिरी क्वेश्चन क्लास 7 2.2 का कहता, एक आयताकार, जब भी हमें आयताकार नजर आ जाए तो हमें बना देना है। आयत भी न लिखने आता है, आयताकार। एक आयताकार आंगन, आंगन ले लो चाहे दलान ले लो, का 5 1/4 मीटर क्या है रे बउआ, लंबा, ठीक है, और 1.7 मीटर ये क्या है, तो चौड़ा है। तो चौड़ा है तो कहता है, तो आंगन का परिमाप, आंगन का परिमाप पूछ रहा है कि आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो आंगन का परिमाप पूछ दिया है, आया बात समझ में? तो आंगन का परिमाप इसमें थोड़ी होगा कि लगा दिया है वो कि आयताकार जैसा आंगन है, जैसे ये दलान, ये क्या है, आयताकार है। जितना भाग ये होगा उतना भाग, जितना ये होगा उतना। तो ये जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना बायां उतना दाहिना, नहीं होगा। तो ये आयताकार चाहे आंगन दे चाहे बोर्ड दे, हमें निकालना है आयते का परिमाप, ठीक है। क्योंकि आंगन का तो ना तो परिमाप होता है, ना तो वर्ग होता है, ना तो क्षेत्रफल होता है, ना तो त्रिभुज होता है। तो यहां लिखेंगे रे बउआ, आयत का
परिमाप। बता दो सुमी तुम। 2 इंटू एल प्लस बी, नहीं एल ही को हम लोग लंबाई बोलते हैं, अब बी का ही मतलब क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। बना दूं इस पर सवाल। 2 इंटू, यहाँ आयत का परिमाप हमें निकलना है, लंबाई कितना है, 5 चौक 20, 21/4 डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पर। और का मतलब जोड़, 7 का 7 1, 8/7, नहीं एक स्टेप और बढ़ते हैं। 2 इंटू बराबर में, यहां करो 4 दूना 8, ये तो अभी तोड़े न थे, 21 चलो रे बउआ, हाँ ठीक है तो था। 7 और 4 का लघुत्तम 28, 7 कान 7 दूना प्लस 8 चौक 32। कोई दिक्कत यहाँ पर? इस साइड चलूं, ये आयत, ये कोमा देने का मतलब आयत का